जय श्री माता श्री आदिशक्ति माता श्री निर्मला देवी माता जी। सहयोग आज का महायोग है। सहयोग में हम श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी की फ़ोटो के सामने बैठकर उनके सामने दीपक जलाते हैं, उनको नतमस्तक होते हैं, उनको नमस्कार करते हैं और अपनी दिन भर की हुई गलतियों की माँ से माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि आदिशक्ति श्री निर्मला माता आदिशक्ति हैं, परमात्मा हैं, गुरु हैं और धन्वंतरी भी हैं। इन्होंने हर तरीके से हमारी हर समस्याओं को दूर करने का तरीका बताया है, बीमारी को दूर करने का तरीका बताया है और हमें कैसे ध्यान करना चाहिए, कैसे हमें कौन सा काम करना चाहिए, ये सब माँ ने हमको बहुत ही बारीकी से बताया है। नए सहयोगों के लिए मैं कल आपको बता रही थी कि मैंने वीडियो बनाया है। जो नए सहयोगी आए हैं, जो सहयोग से नए जुड़े हैं और जिन्होंने अभी सहयोग शुरू करा है, उनके लिए मैंने वीडियो बनाया है। कल भी मैंने आपको बाएं नाड़ी की चक्रों को शुद्ध करना बताया था। आज मैं आपको दाहिनी नाड़ी की चक्रों को शुद्ध करना बता रही हूँ, कैसे हम शुद्ध करते हैं। श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी ने हमको बताया कि हमारे शरीर के अंदर 3 नाड़ियाँ हैं, बाएं नाड़ी, दाहिनी नाड़ी और मध्य नाड़ी। बायां हाथ हमारी बाएं नाड़ी है, दायां हाथ हमारी दाहिनी नाड़ी और मध्य हमारा मध्य नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी है। इन्हीं नाड़ियों पे हमारे 7 चक्र हैं। सबसे पहले जब हम ज़मीन में बैठते हैं, जो हिस्सा हमारा ज़मीन में लगता है वो हिस्सा हमारा मूलाधार चक्र है। पेट का और जांघ का जोड़ हमारा स्वादिष्ठान चक्र, नाभि हमारा नाभि चक्र है, हृदय हमारा हृदय चक्र है, गला हमारा विशुद्धि चक्र है, माथा हमारा आज्ञा चक्र और सहस्त्रार तालु भाग हमारा सहस्त्रार। ये 7 चक्र हमारे तीनों नाड़ियों पर हैं। इन्हीं चक्रों के खराब होने से हमारी बीमारी पैदा होती हैं और नाड़ियों के खराब होने से भी हमारी बीमारियां पैदा होती हैं, समस्याएं पैदा होती हैं। तो माँ ने उन सबको शुद्ध करने का तरीका बताया है कि हमें कैसे ध्यान के द्वारा हम कैसे अपने चक्रों को शुद्ध कर सकते हैं, कैसे हम नाड़ियों को शुद्ध कर सकते हैं। सबसे पहले आप चाहे सुबह ध्यान कर रहे हो चाहे शाम को ध्यान कर रहे हो, केवल 10 मिनट का समय लगता है ध्यान करने में। तो 10 मिनट आप सुबह 4 बजे से लेकर 12 बजे तक सुबह के टाइम निकाल सकते हैं, किसी टाइम भी कर सकते हैं, या फिर आप शाम को 4 बजे से रात के 10 बजे तक किसी टाइम भी आप कर सकते हैं। आप माँ के सामने बैठें और चाहे कुर्सी पे बैठें चाहे ज़मीन पे बैठें, जैसे आपको सुविधा हो वैसे आप बैठें, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। और माँ के सामने बैठ कर आप दिया जलाएं, चाहे सरसों का तेल का दिया जलाएं, चाहे घी का तेल का दिया जलाएं, चाहे तिली के तेल का दिया जलाएं, चाहे मोमबत्ती जलाएं। जो आपको सुविधा से सरलता से मिल जाए वो चीज़ आप जला लें और माँ के सामने आप बैठें, उनको नतमस्तक करें। बंधन लें, बंधन लेने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। अभी मेरे पास कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हो रहा है जो हमारा वीडियो बना सके बंधन लेता हुआ, तो जिस दिन होगा उस दिन मैं आपको बंधन लेना भी बताऊंगी। और फिलहाल आप अगर अभी बंधन लेना आता है तो अच्छा है, नहीं आता है तो आप केवल माँ के सामने बैठकर उनको नतमस्तक होएं, उनको नमस्कार करें और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगें। जो हमने दिन भर में गलतियाँ करते हैं जाने अनजाने में, तो जिसके बारे में हमको पता भी नहीं होता है, तो हम माँ के सामने, परमात्मा के सामने उन गलतियों की माफ़ी मांग सकते हैं। तो और उसके बाद में आप दोनों हाथ पृथ्वी माँ पे रख लें, माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ, हमारे जो भी बाधाएं, जो भी नकारात्मकताएं हैं, उस सबको पृथ्वी माँ में संभाल लीजिए। हमारी सारी बीमारियों को, सारी परेशानियों को पृथ्वी माँ में संभाल लीजिए। ऐसे करके आप प्रार्थना करेंगे और माँ को नमस्कार करेंगे, जय हो पृथ्वी माता करके नमस्कार करेंगे। फिर आप अपनी बाएं नाड़ी शुद्ध करेंगे। बाएं नाड़ी आपको, और जो है वो कोई भी आप नाड़ी की चक्र शुद्ध करें, नाड़ी आपको शुद्ध करनी है। सबसे पहले तीनों नाड़ियाँ आपको शुद्ध करनी है। फिर आप जिस नाड़ी का भी आपको समस्या है, जो आप नाड़ी की चक्रों को शुद्ध करना चाहते हैं, उस नाड़ी की चक्रों को शुद्ध कर सकते हैं। अब हम पृथ्वी माता को नमस्कार करके फिर हम बाएं नाड़ी अपनी शुद्ध करेंगे। बाएं नाड़ी को बायां हाथ माँ के सामने करेंगे और सीधा हाथ पृथ्वी माँ पे रखेंगे। माँ से प्रार्थना करेंगे कि माँ, मेरी बाएं नाड़ी की जो भी बाधा हैं, जो भी नकारात्मकताएं हैं, जो भी हमारी कमियां हैं, उन सबको दाहिनी नाड़ी द्वारा पृथ्वी माँ में संभाल लीजिए। फिर आप सीधा हाथ माँ के सामने करेंगे, बायां हाथ अपने कान के पास ला के
ऊपर को उठाएंगे, आकाश की तरफ करेंगे, हथेली पीछे की तरफ रहे और उंगलियां आकाश की तरफ रहे। ऐसे करके करके जो है वो हम हाथ को, उस बायां हाथ अपने ऊपर आकाश की तरफ करेंगे और सीधा हाथ माँ की तरफ करेंगे। माँ से प्रार्थना करेंगे कि माँ हमारे दाएं नाड़ी, पिंगला नाड़ी की जो भी बाधा हैं, जो भी नकारात्मकताएं हैं, उस सबको आकाश तत्व में विलीन कर दीजिए। फिर मध्य नाड़ी पर ध्यान लाएंगे। बाएं नाड़ी और दाएं नाड़ी के बीच का जो हिस्सा है हमारा मध्य नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी है, इस पर ध्यान लाएंगे। माँ से प्रार्थना करेंगे कि माँ मेरी मध्य नाड़ी की, सुषुम्ना नाड़ी की जो भी बाधा है, जो भी नकारात्मकताएं हैं, उस सबको को ख़त्म कर दीजिए। सारी बाधा नकारात्मकता को ख़त्म कर दीजिए और दोनों हाथ छाती के सामने सीधा करके लाएंगे। जैसे हम हाथ ऐसे करके ऊपर को रखते हैं, ऐसे करके हाथ रखेंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे कि माँ मेरी बाएं नाड़ी और दाएं नाड़ी की जो भी बाधा है सबको ख़त्म कर दीजिए। मेरी ईड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियों में संतुलन स्थापित कर दीजिए। मेरे अंदर संतुलन स्थापित कर दीजिए। मुझे भूत और भविष्य से निकाल कर हमको वर्तमान में ले आइए, क्योंकि बाएं नाड़ी हमारी भूतकाल की नाड़ी है और दाएं नाड़ी हमारी भविष्य काल की है और मध्य नाड़ी हमारी वर्तमान काल की। तो इसलिए जब हम वर्तमान काल में आएंगे तो माँ से प्रार्थना करेंगे, माँ हमारे भूत और भविष्य से निकाल कर वर्तमान में स्थापित कर दीजिए। फिर उसके बाद में जो है आप, अगर कल मैंने आपको बाएं नाड़ी के चक्रों को शुद्ध करना बताया था, इसी प्रकार मैं आपको आज दाएं नाड़ी के चक्रों को शुद्ध करना बताऊंगी। जब हम दाएं नाड़ी के चक्र शुद्ध करेंगे तो सीधा हाथ माँ के सामने खोल के रखेंगे और जो हम चक्र शुद्ध कर रहे हैं, मूलाधार चक्र, तो हम ध्यान के द्वारा शुद्ध करेंगे। माँ से प्रार्थना करेंगे कि माँ मेरा दाएं मूलाधार चक्र को शुद्ध कर दीजिए, मुझे अभूत बना दीजिए, मेरे अंदर की जो भी अपवित्रता है उस सबको निकाल दीजिए। माँ मुझे शुद्ध, पवित्र एवं निर्मल बना दीजिए। ये माँ से प्रार्थना करेंगे। फिर अपना बायां हाथ अपने दाएं स्वादिष्ठान चक्र पर लाएंगे। जो मैंने आपको बताया कि हमारा पेट और जांघ का जोड़ जो है वो स्वादिष्ठान चक्र है, तो ये हमारा दायां स्वादिष्ठान चक्र पे हम हाथ रखेंगे। माँ से प्रार्थना करेंगे कि माँ मेरे दाएं स्वादिष्ठान चक्र की जो भी बाधा है, जो भी नकारात्मकता है या जो भी आपको परेशानी, बीमारी है, उसके लिए मैं प्रार्थना करेंगे मेरी इस बीमारी को, इस बाधा को दूर कर दीजिए। मेरे दाएं स्वादिष्ठान चक्र को शुद्ध कर दीजिए। फिर हम बायां हाथ नाभि पे रखेंगे। माँ से प्रार्थना करेंगे कि माँ मेरे दाएं नाभि चक्र की सारी बाधाओं को निकाल दीजिए, मेरे दाएं नाभि चक्र को शुद्ध कर दीजिए, मुझे समाधानी बना दीजिए। माँ उसको समाधानी बना दीजिए। इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे। फिर थोड़ा सा हाथ हम पेट की तरफ लाएंगे, थोड़ा सा आगे को बढ़ाएंगे, पेट की तरफ लाएंगे, थोड़ा सा हाथ को दबाएंगे, अंदर को पेट को दबाएंगे। ये हमारा आदि गुरु दत्तात्रेय का स्थान है और ये हमारा ये भव सागर है। तो माँ से प्रार्थना करेंगे, माँ हमारे भव सागर को शुद्ध, पवित्र, निर्मल बना दीजिए। हमारे भव सागर पर गुरु तत्व को जागृत कर दीजिए। मुझे स्वयं का गुरु बना दीजिए, क्योंकि आदि गुरु दत्तात्रेय गुरु हैं और हमारे भव सागर पर 10 गुरु विराजमान हैं। तो हम माँ से यही प्रार्थना करेंगे कि माँ हमारे अंदर गुरु तत्व को जागृत कर दीजिए, मुझे स्वयं का गुरु बना दीजिए। फिर हम अपना बायां हाथ बाएं हृदय और दाएं हृदय चक्र पर लाएंगे, दाएं हृदय चक्र पर रखेंगे। माँ से प्रार्थना करेंगे कि माँ मेरे दाएं हृदय चक्र को शुद्ध, पवित्र बना दीजिए, पावन बना दीजिए। मेरे अंदर एक मर्यादा आ जाए, मुझे मर्यादा पुरुष बना दीजिए। मेरी जो भी बाधा हैं, जो भी नकारात्मकता हैं, उस सबको ख़त्म कर दीजिए। फिर हम अपना बायां हाथ अपने दाएं कंधे पर लाएंगे। एकदम माँ से प्रार्थना करेंगे कि माँ मेरे दाएं विशुद्धि, ये हमारा दायां कंधा विशुद्धि चक्र है, दायां विशुद्धि है। माँ से प्रार्थना करेंगे, माँ मेरे दाएं विशुद्धि चक्र की सारी बाधाओं को, सारी नकारात्मकता को नष्ट कर दीजिए। माँ मेरी वाणी में माधुर्य ले आइए, मेरी सोच अच्छी सोच कर दीजिए, मेरी वाणी मधुर हो जाए। इस प्रकार से माँ से प्रार्थना करेंगे। फिर हम अपना यहाँ पर, इसके बाद में जो है हमारी यहाँ पर नाड़ी चेंज हो जाती है। बाएं नाड़ी दाएं तरफ आ जाती है, दाएं नाड़ी बाएं तरफ आ जाती है। तो हम अपना सीधा हाथ जो है बायां हाथ जो है वो अपने बाएं तरफ रखेंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे कि माँ मेरे दाएं आज्ञा चक्र को शुद्ध कर दीजिए। दाएं आज्ञा चक्र की जो भी बाधा है, जो भी नकारात्मकता है,
उस सब को ख़त्म कर दीजिए, मुझको क्षमाशील बना दीजिए, क्योंकि हमारा आज्ञा चक्र जो है ये क्षमाशील का चक्र है, क्षमा का चक्र है। तो हम माँ से ये प्रार्थना करेंगे, मुझे क्षमाशील बना दीजिए। और मैंने सबको क्षमा किया, मैंने अपने आप को भी क्षमा किया है। माँ आप भी सबको क्षमा कर दीजिए। हे माँ आप मुझको क्षमा कर दीजिए। क्षमा का चक्र है, तो हमको क्षमा ही मांगनी है। और जब तक हम किसी को क्षमा नहीं करते हैं, किसी ने आपके साथ कोई भी बुरा करा, कितना भी बुरा कराओ, आप उसको क्षमा कर दें तो आपको बहुत अंदर से शांति मिलती है, आपको अंदर से बहुत ही सुकून पैदा होता है। तो इसलिए माँ कहती है हमें सबको क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि जब तक आप किसी को क्षमा नहीं करेंगे, जब तक आप उसके बारे में सोचते ही रहेंगे और हमारी कुंडली माँ का नहीं जागृत होंगी और उसका असर हमारी कुंडली पर पड़ेगा। तो हमें क्षमा कर देना चाहिए, माँ के सामने बैठकर सबको क्षमा कर देना चाहिए। माँ कहती है कोई भी परेशानी है, कोई भी आपको परेशान करता है, कुछ करता है, तो आप उसको आप क्षमा कर दें, उसको आप मेरे ऊपर छोड़ दें, मेरी जिम्मेदारी हो जाती है उसको देखना। तो माँ कहती है क्षमा कर दो सबको, हमें सबको क्षमा कर देना चाहिए। फिर हम अपना हाथ जो है, बायां हाथ जो है वो हम अपने सहस्त्रार पर लाएंगे, 20 तालुओं पर रखेंगे। माँ से प्रार्थना करेंगे कि माँ मेरी कुंडली माँ को जागृत कर दीजिए, मुझे आत्म साक्षात्कार दे दीजिए। हे माँ मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मेरी कुंडली माँ को जागृत कर दीजिए। इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे। फिर अपना बायां हाथ नीचे ले आएंगे, दोनों हाथ गोदी में रखेंगे और माँ की बिनती की तरफ देखें या उनके चरणों की तरफ देखें। जितनी देर आप देख सकते हैं उनकी उतनी देर आप देखिए। और अगर आपका मन करता है कि हम अपनी आंखें बंद कर लें, तो आप आंखें भी बंद करके माँ का ध्यान कर सकते हैं। इस प्रकार से जब आप ध्यान करेंगे तो हमारी कुंडली माँ जागृत होगी। कुंडली माँ जैसे जागृत होती है, वो हमारे हर चक्र पे होती हुई आगे को बढ़ती है, और जिस चक्र पे वो जाती है उस चक्र को वो शुद्ध कर देती है। इसी प्रकार हमारे सारे चक्रों को शुद्ध करती हुई कुंडली माँ हमारे सहस्त्रार में आती हैं और हमारे सहस्त्रार को खोलती है। हमारा परमात्मा से हमारा मिलन हो जाता है, हमारे विचार रुक जाते हैं। जब हम ध्यान में आएंगे तो हमारे विचार रुक जाएंगे, हमारे दोनों हाथों में ठंडा ठंडा लगेगा, हमारे माथे पे ठंडा लगेगा, हमारे सिर में भी ठंडा लगेगा। तो इसका मतलब है कि हमारी कुंडली माँ जागृत हो गई हैं और हमारा परमात्मा से मिलन हो गया है। और उससे पहले आपके सारे विचार रुक जाएंगे, ना आप भूतकाल के बारे में सोच पाएंगे, ना आप भविष्यकाल के बारे में सोच पाएंगे, केवल आप वर्तमान में होंगे। तो ये स्थिति केवल हमारी सहयोग में ही आती है, श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी की कृपा से, क्योंकि हमारी कुंडली उठती है। इसीलिए हम माँ के सामने बैठकर अपने चक्रों को शुद्ध करते हैं, कुंडली माँ को जागृत करने की प्रार्थना करते हैं। इसी प्रकार माँ हमारी सारी विनती प्रार्थना स्वीकार करती हैं। धीरे धीरे करके हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं, सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं माँ की कृपा से। आज मैंने आपको दाहिनी नाड़ी के चक्रों को शुद्ध करना बताया है, कल मैं आपको मध्य नाड़ी के चक्रों को शुद्ध करना बताऊँगी। जो भी मेरे बहन भाई पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और जो मेरे बहन भाई वीडियो लगातार देखते हैं, उनको मैं दिल से जय श्री माता जी कहना चाहती हूँ। वो लोग मेरा जय श्री माता जी स्वीकार कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए, ताकि हमारा वीडियो आगे बढ़ सके। एक आशीष भैया ने हमको एक कमेंट्स भेजा है कि उनकी जो लेफ़्ट साइड जो है वो पीठ में जो उनको परेशानी है, प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में उन्होंने मुझसे पूछा है। तो मैं उनको जो उन्होंने पूछा है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगी। जो श्री माता जी ने हमको बताया है कि आपकी ये जो लेफ़्ट साइड, बैक साइड जो में आपके जो पीठ में दर्द होता है, और तो उस दर्द के लिए आपकी जो है लेफ़्ट साइड आपकी जो है वो ख़राब हो रही है, इसलिए आपको जो है वो 3 कैंडलिंग करनी चाहिए। हमको बाईं नाड़ी शुद्ध करने के लिए हमको 3 कैंडलिंग करनी चाहिए। 3 कैंडलिंग से क्या होता है, हमारी बाईं नाड़ी शुद्ध होती है। तो ये सबसे पहले तो आप 3 कैंडलिंग करें। 3 कैंडलिंग करने का तरीका ये है, अगर आप भाई मेरा देख रहे हैं तो इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए आप, कि आप 3 कैंडलिंग का मतलब होता है कि हमको जैसे माँ के सामने जो दिया जलता है वो दिया आप जलाएं। एक मोमबत्ती आप अपने बाएं तरफ
पैर की तरफ बाएं तरफ रख लें। जब आप पालथी मार के बैठेंगे तो आप बाएं तरफ रख लें मोमबत्ती, एक पीछे बाएं तरफ रख लें, थोड़ी दूरी पर रखें ताकि मतलब कोई आग उग ना पकड़े। कपड़े को अपने बचा के रखें और माँ के सामने बैठकर आप अपने बाएं नाड़ी की चक्रों को शुद्ध करें और माँ से प्रार्थना करें। उसके बाद कि माँ, जहाँ आपके दर्द है वहाँ पर अगर आपका हाथ पहुँच सकता है तो हाथ, नहीं तो ध्यान के द्वारा आप ध्यान वहाँ पर लाएं और माँ से प्रार्थना करें कि माँ मेरे ये बाधा को दूर कर दीजिए, मेरी इस कष्ट को दूर कर दीजिए, जो भी मेरी बाधा है इस सब को दूर कर दीजिए। क्योंकि बाएं नाड़ी की जो है वो बाधा है, ये तो बाएं नाड़ी शुद्ध करने से ही सही होगी और बाएं नाड़ी की चक्रों को शुद्ध करने से सही होगी। फिर आप जैसे आप सवेरे के टाइम करते हैं या शाम के टाइम करते हैं, आप थोड़ा सा अंतर ले आएँ। जैसे आप सवेरे के टाइम आपको जल क्रिया भी करनी है, इसलिए मैं कह रही हूँ आपको जल क्रिया भी करनी है। तो आप अगर सवेरे के टाइम जब ध्यान करने बैठते हैं तो आप 3 कैंडलिंग आप जो है सवेरे के टाइम कर लें और जल क्रिया आप शाम के टाइम करें जब आप शाम को ध्यान करने बैठते हैं। क्योंकि जल क्रिया करने से क्या होता है कि हमारे पूरे शरीर की सारी नेगेटिविटी बाहर निकलती है, तो उससे भी हमारी बीमारियां जो हैं ख़त्म होती हैं। फिर एक बात और कहूँगी आपसे, आप ने ये नहीं बताया कहाँ से आप हैं और जो है वो फ़िलहाल आप अगर सेंटर जाते हैं तो सेंटर पे जाकर आप किसी भी भाई से अपनी कुंडली माँ को जागृत करा लीजिए। ये आपका रिलैक्सेशन होगा, इससे आपको जो परेशानी है उसमें आपको बहुत आराम मिलेगा। और सेंटर पे ज़रूर जाएं आप। हफ्ते में जो भी आपका सेंटर, आप पता कर लें कहाँ पर आपका सेंटर है। अगर नहीं गए हैं तो और जाते हैं तो कोई बात नहीं, हफ्ते में आप एक दिन सेंटर, वहाँ पे स्वामिकता होती है, स्वामिकता में ज़रूर जाएं आप। क्योंकि माँ कहती है हमारी सारी समस्याओं का समाधान स्वामिकता में ही है। तो आप स्वामिकता में वहाँ पर जाएं, अपनी कुंडली माँ को जागृत करें। तीसरे नंबर पे अगर तब भी आपको फ़ायदा नहीं होता है तो फिर आप चाहें डॉक्टर को दिखा लें, डॉक्टर को दिखाएं और माँ से प्रार्थना करें कि माँ, मैं जिस डॉक्टर की दवा ले रहा हूँ ये दवा मुझे फ़ायदा कर जाए। तो हर तरीके से माँ ने बताया, माँ ने ये कभी नहीं बताया कि हम जो है वो डॉक्टर को ना दिखाएं, दवा ना खाएं। माँ कहती हैं आप जैसे आप सही हो सकते हैं वैसे करिए, सहयोग भी करिए, सहयोगी क्रियाएँ भी करिए और आप दवा भी अपने लीजिए, डॉक्टर को भी दिखाइए। ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं। और भाई, आपको अगर अपना फ़ोन नंबर हमको दे दें, कमेंट्स कर दें, कमेंट्स द्वारा ही अपना फ़ोन नंबर मुझको दे दें तो मैं आपसे और अच्छी तरह से बात कर सकती हूँ। आपकी जो भी समस्याएं, जो भी परेशानी है उसको मैं जो श्री माता जी ने बताया उसी के हिसाब से आपको मैं बता सकती हूँ। फ़िलहाल अगर आपको समझ में आ गया है तो सही है, और अगर नहीं समझ में आया है, कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन है या कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ आप कृपया हमें अपना फ़ोन नंबर दें नाम के साथ में, फिर हम आपसे बात करेंगे, हम आपकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। जय श्री माता जी। भैया आप जल्दी से स्वस्थ हो जाइए और अपने स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुश रहें, यही मेरी इच्छा है। मेरे सब बहन भाई स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुश रहें। जय श्री माता जी, जय श्री माता जी।